हेलो बच्चों, कैसे हैं सब ठीक ठाक। ओके, जैसा कि पता ही है बच्चों आप लोगों को, आज का न्यूमेरिकल सेशन है हमारा। न्यूमेरिकल अभी 2-3 लेक्चर हमारा जो होगा न्यूमेरिकल होगा। जो सारे पैरामीटर में बताए हैं उस पर जो बेसिक न्यूमेरिकल जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, और ज्यादा क्वेश्चन फ्रिक्वेंटली उससे पूछे भी जाते हैं। अभी बच्चों जो मैंने सारे पैरामीटर बताए हैं आपको, तो उसमें क्या है, क्वेश्चन मैंने करा है लेकिन बहुत लिमिटेड करा है, ठीक है। लेकिन जो और अच्छे क्वेश्चन जो बहुत आते हैं, जो फ्रिक्वेंटली बहुत टफ लगता है बच्चों को सॉल्व करने में, तो वो सब क्वेश्चन हमारे क्या है, बेसिकली मैंने उसको डाल दिया है न्यूमेरिकल बेसिस में, ठीक है। और इसमें जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हमारे बच गए हैं, वो जब हम न्यूमेरिकल सॉल्व करते रहेंगे तो बीच बीच में उसको कॉन्सेप्ट बताते रहेंगे, ठीक है बच्चों। तो इसीलिए मैंने क्या किया है कि जब हम उस क्वेश्चन सॉल्व करें और उस कॉन्सेप्ट बताए, कॉन्सेप्ट को प्रूव करेंगे, तो बच्चे वहां पे क्या होता है ना, बहुत ज्यादा उस चीज को, उस कॉन्सेप्ट का मतलब समझ में आता है, ठीक है। अगर हम पहले उस कॉन्सेप्ट को बता दें और फिर बाद में जब हम बताएंगे, तो कॉन्सेप्ट क्या होता है, भूल भी जाता है दिमाग से, और प्लस उतना वर्क भी नहीं करता। इसलिए क्या होगा, जब हम उस कॉन्सेप्ट बताएंगे और थोड़ा सा एग्जाम्पल लेंगे, उस पर कोशिश करेंगे, तो ज्यादा बेटर होता है, ज्यादा अच्छा समझ आता है, ठीक है बच्चों। ओके, आई होप आप लोगों को लास्ट वीडियो जो मेरी थी वो सब देखे होंगे और उस पर जो भी समझ में आया होगा, ठीक है। काफी अच्छी तरीके से मैंने सब प्रूव कराया, बताया। अगर उसके बावजूद ही बच्चों कुछ आपको डाउट रह जाता है तो प्लीज कमेंट बॉक्स से कमेंट करिए और हमें बताइए कैसा लग रहा है, या कुछ डाउट है आपको, ठीक है। या जो मेरे पढ़ाने की टेक्निक है उसमें भी अगर कुछ डाउट लग रहा है तो बताइए। उसमें जो भी आपका सजेशन बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, ठीक है। अपना सजेशन जरूर दीजिए, चाहे वो आपको क्वेरी हो आपकी, चाहे क्वेश्चन से रिलेटेड हो या कुछ डाउट्स हो, जो भी हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के भेजिएगा, ठीक है, सेंड करिए। ओके बच्चों, थैंक यू इसके लिए। और फिर चलती है अपने, आते हैं क्वेश्चन पे। जो हमारा पहला न्यूमेरिकल है, ठीक है, उसको देखते हैं। जिसमें क्या है बच्चों, एक पार्टिकल है, मूव इन नॉर्थ डायरेक्शन एंड कवर 10 मीटर, देन द पार्टिकल टेक ए टर्न इन इस डायरेक्शन एंड कवर द 10 मीटर, फाइनली द पार्टिकल मूव अपवर्ड डायरेक्शन एंड कवर द 10 मीटर, देन द फाइंड टोटल डिस्टेंस, टोटल डिस्प्लेसमेंट और एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी इफ टोटल टाइम टेकन इज 10 सेकंड, ठीक है। अब बच्चों यही क्वेश्चन बच्चों बहुत कई तरीके से दिया रहता है, ठीक है। देखो बच्चों, आप हमेशा याद रखिए कॉन्सेप्ट क्या होता है। जब आप क्वेश्चन लगाने की, वो क्वेश्चन दिख लिया कितने टाइप, क्योंकि बच्चों यही क्वेश्चन, यही सेम टाइप क्वेश्चन मैंने बहुत सारे बुक में दिया है, देखा है, बहुत अलग अलग। खाली क्वेश्चन पूछने के क्या है, आप बोल देंगे कि यहाँ पे एक लाइट, मैंने जो अपना बल्ब चेंज करना जा रहा है, ठीक है, स्ट्रीट लाइट जो उसका बल्ब फ्यूज हो गया वो चेंज करने जा रहा है, तो उसकी पहले क्या किया, इस डायरेक्शन मूव किया, फिर वो अपवर्ड डायरेक्शन मूव किया, नॉर्थ। बस जो डायरेक्शन चेंज कर देंगे, थोड़ी वैल्यू चेंज कर देंगे, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है बच्चों, कॉन्सेप्ट हर क्वेश्चन के लिए यही रहेगा। कॉन्सेप्ट आप ध्यान दीजिए, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर बच्चों आप कॉन्सेप्ट पे पूरी फोकस करेंगे तो आने वाले जितने भी क्वेश्चन है उस टाइप, क्योंकि बच्चों क्या होता है, एग्जाम में जितने भी क्वेश्चन होते हैं वो क्या होते हैं, एटिजिट नहीं होता जो आपने पढ़ा होता है, ठीक है। वो क्या होता है, आपका कॉन्सेप्ट रिलेशन होता है, कॉन्सेप्ट बेसिस पे होता है। तो आप इतना फोकस करिए कि आपको कॉन्सेप्ट उस चीज का समझ, आप हमेशा कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। कॉन्सेप्ट से क्या है, कॉन्सेप्ट क्या लगे। जब बच्चों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाएगा, तो चाहे क्वेश्चन में किस डायरेक्शन में घुमा के दूं, चाहे जो भी पूछूं, वो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब बच्चों यही क्वेश्चन क्या था कि मैंने 2-3 बुक में देखा, तो इसमें क्या था, एक लाइटमैन होता है, वो जाता है बल्ब चेंज करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल उसने यहाँ पे क्या है, नॉर्थ डायरेक्शन मूव करता है, फिर जाता है इस डायरेक्शन में, फिर वो पोल पे चढ़ता है, बल्ब को चेंज करता है, पोल पे चढ़ने के जो होता है वो हमारा जेड डायरेक्शन में था, ठीक है। तो ऐसा ही क्वेश्चन भी करता है, लेकिन आप खाली कॉन्सेप्ट देखिए, ठीक है। अब बच्चों यहाँ पे मैंने आपको लास्ट लेक्चर आप लोगों को देखा होगा मेरा, तो वहां पे आपको मैंने बताया था, जब पार्टिकल हमारा एक प्लेन से बात कर रहा है, ठीक है, चाहे वो प्लेन एक्स वाई पे बात कर रहा हो, ठीक है, ठीक है, यह हमारा एक्स वाई प्लेन है और एक्स वाई प्लेन पर हमारा मोशन कर रहा है और बोल रहा है हमारा पार्टिकल अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन मूव जा रहा है। तो अपवर्ड डाउनवर्ड का मतलब क्या होता है बच्चा, वो पार्टिकल हमारा बेसिकली जेड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। आप हमेशा याद रखिए कि अगर कोई पार्टिकल हमारा एक प्लेन में मूव कर रहा है, जैसे हमारा पार्टिकल है इसमें मूव कर नॉर्थ ईस्ट में जा रहा है, लेकिन यहाँ पे बोल दिया है, जब यहाँ पे ई पॉइंट बचा बोला अपवर्ड डायरेक्शन, बच्चों यहाँ पे अपवर्ड का हमारा जेडी डायरेक्शन होगा। मैंने आपको ग्राफ से बताया, फिर से बता दे रहा हूँ, विजुलाइज करा दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन बच्चों यहाँ पे एक बात याद रखिए, जब भी हमारा दो कोई पार्टिकल एक प्लेन में मूव कर रहा है, या अपवर्ड डायरेक्शन या डाउनवर्ड डायरेक्शन, या कहीं पे वो चढ़ने की बात हो रही है, उतरने की बात हो रही है, तो क्या होगा बच्चों, वो बेसिकली हमारा क्या होगा, जेड डायरेक्शन की बात होगा। जैसे क्या होता है, कई क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, एक आदमी है, वो पहले गया एक्स वाई प्लेन पे चढ़ा, किया 10 मीटर इस डायरेक्शन, 10 मीटर वेस्ट या नॉर्थ डायरेक्शन मूव किया, ठीक है। फिर उसने क्या किया, एक कुआं खोदा, कुएं की लंबाई दे दी, क्या है, वेल का लंबाई दे दिया। अब वहां पे चढ़ के वहां पे कुछ काम कर, तो वहां पे डिस्प्लेसमेंट बताइए। तो बच्चों क्या हो, कुआं हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि जब पार्टिकल हमारा पर्सन होगा वो नीचे की तरफ, अपवर्ड नहीं बोला, तो उस समय जेड हमारा क्या होगा बच्चों, निगेटिव होगा। अगर हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन नीचे की तरफ जा रहा है तो हमारा जेड इस समय क्या होगा, यानी माइनस के होगा। अगर अपवर्ड की बात की, डाउनवर्ड, ठीक है। अगर हमारी जेड पॉजिटिव कब होगी बच्चों, जब हमारा अपवर्ड की बात कर रहा हो, या आपको लग रहा हो कि हमारा जो पार्टिकल है ऊपर की दशा में, ऊपर की टाइप मूव कर रहा है, तो वहां पे बच्चों आपके पॉजिटिव जेड लगा, ठीक है। यहाँ पे आप याद रखिए कि यहाँ पे बच्चों चेंज होता रहता है, एक्स वाई प्लेन की जगह ना हो हमारा वाई जेड हो,
तो इस समय जो हमारा इस डायरेक्शन मूव होगा, तो रिमेनिंग जो बचा हुआ एक्स वाई जेड है, तो यहाँ पे हमारा पार्टिकल कहाँ होगा, एक्स पे मूव करेगा। ठीक है, यहाँ पे आपको मेन याद रखिए कि अगर जो दो वाई प्लेन हमें दिया, जैसे हमने यहाँ पे एक्स वाई ले लिया है, अगर पार्टिकल हमारा मूव कर रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, तो वो रिमेनिंग वाला होगा, थर्ड वाला। जैसे यहाँ पे एक्स वाई दिया है तो बचा हुआ क्या होगा, जेड है, तो यानी पार्टिकल हमारा जेड पे मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे वाई जेड दिया है तो रिमेनिंग क्या बचा हमारा, एक्स वाला, यानी पार्टिकल हमारा एक्स डायरेक्शन मूव कर रहा है। अगर यहाँ पे एक्स और वाई जेड दिया तो यहाँ पार्टिकल हमारा वाई डायरेक्शन मूव कर रहा है। आइए थोड़ा सा आपको हम एक बार फिर से विजुलाइज करा दे रहे हैं। ठीक है, थोड़ा सा बच्चों यहाँ पे थोड़ी सी चीजें यहाँ पे जैसे यहाँ पे बच्चों ये देखो, ये हमारा देखो हमने क्या होता, ये एक्स और वाई, जैसे हमारा पार्टिकल है, कोई पहले आया 10 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन में चला, ठीक है, 10 मीटर नॉर्थ, फिर उसने क्या किया, ईस्ट में मूव किया। अब बच्चों नॉर्थ और ईस्ट तो ठीक है, हमारा प्लेन पे हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया, लेकिन वो बोल रहा है अपवर्ड डायरेक्शन। अब यहाँ से बच्चों अपवर्ड जाने का मतलब क्या है, अपवर्ड हमने क्या बताया था, जहां से ये डायरेक्शन क्या होता है, जेड का डायरेक्शन होता है, ऊपर का हमारा जेड होता है, तो ये तीनों हमारे क्या एक दूसरे से 90 डिग्री बनाते हैं विद रिस्पेक्ट टू, जैसे एक्स और जेड हमारा 90 डिग्री का, जेड और वाई हमारा 90 डिग्री, और एक्स और वाई हमारे एक दूसरे के रिस्पेक्ट में 90 डिग्री होंगे। अगर कोई पार्टिकल यहाँ से हमारा अपवर्ड मूव कर रहा है, यानी वो बेसिकली किस डायरेक्शन की बात कर रहा है, वो हमारा जेड डायरेक्शन में मोशन की बात कर रहा है। और हमारा डाउनवर्ड बचा, जब पार्टिकल हमारा डाउनवर्ड जाएगा तो माइनस जेड की बात कर रहा था, यानी माइनस क्यू हो जाए। बस आप इस कॉन्सेप्ट पे याद रखिए। ठीक है, यहाँ पे बच्चों इसलिए मैंने कहा आप कॉन्सेप्ट पे देखिए, क्वेश्चन आपको बहुत तरीके के मिल जाएंगे, बहुत क्वेश्चन बदलता रहता है, क्वेश्चन से आप मत जाइए, लेकिन आप कॉन्सेप्ट पे याद रखिए, कॉन्सेप्ट हमारा यहाँ पे क्या हमें यूज करना है। ठीक है बच्चों, अब सबसे पहले हम आते हैं एक फिगर बनाते हैं, फिगर बनाते हैं। जैसे आपको पता ही होगा बच्चा, ये हमारा नॉर्थ है, ये साउथ है, ये हमारा ईस्ट है, ये हमारा वेस्ट, इसमें से किसी को कंफ्यूजन तो होगा नहीं। ठीक है, डायरेक्शन में। अब बच्चों जो सबसे पहले उसने मोशन कहाँ किया, नॉर्थ डायरेक्शन में। आइए हम नॉर्थ डायरेक्शन में उसको मूव कराते हैं। ये हमारा नॉर्थ है, ठीक है, कितना मूव किया है, 10 मीटर। ओके, 10 मीटर। अब वो नॉर्थ डायरेक्शन के बाद पार्टिकल हमारा कहाँ गया, एक टर्न लिया। टर्न मतलब क्या होता है, अपने इंटरवल के बाद जो घूमता है, तो हमारा किस डायरेक्शन में गया है बेटा, हमारा बच्चों क्या गया, वो 10 मीटर गया है, 10 मीटर इस डायरेक्शन में मूव किया है। ठीक है, अब वो 10 मीटर इस डायरेक्शन में मूव किया, तो हम ठीक है इसको नॉर्थ के बाद हम इसको ईस्ट में मूव करा रहे हैं। ईस्ट हमारा किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ये हमारा नॉर्थ है डायरेक्शन। बच्चों आप ध्यान दीजिएगा। ठीक है, अब ये 10 मीटर हमारा ईस्ट में हो गया, लिख दिए नॉर्थ, यहाँ पे ईस्ट है। ठीक है, अब ये ईस्ट में गया। अब बच्चों हमारा क्या है, फिर क्या बोल रहा है, जो पार्टिकल है फाइनली उसने किस डायरेक्शन में मूव किया, अपवर्ड डायरेक्शन में। अपवर्ड, जैसे आप यहाँ पे अगर हमारा लाइटमैन वाला एग्जांपल ले रहे हैं, अगर अपना लाइट वाला है, जैसे यहाँ पे क्या होगा, एक लाइटमैन है, उसे फ्यूज बल्ब है, उसे चेंज करना जाना है, स्ट्रीट लाइट जो बल्ब लगा है, तो क्या हुआ यहाँ पे ये बदल देगा कि जो हमारा पर्सन है, स्ट्रीट मैन है, वो 10 मीटर अपने स्टेशन से नॉर्थ डायरेक्शन मूव किया, फिर 10 मीटर ईस्ट में गया, और फिर उसके बाद वो क्या किया, जब ईस्ट डायरेक्शन में पोल के पास पहुंचा, तो वो पोल पे क्या, पोल की लंबाई उसने दे दी। यहाँ पे बेटा वहां पे आप समझना होगा कि पोल की लंबाई आपकी दे देगी 10 मीटर, और वहां पे ब्लफ चेंज करना है, तो उसको बताना है डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ बच्चों बहुत लोग गलती कर जाते हैं, बच्चे बहुत ज्यादा यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं। तो वो लोग सोचेंगे जो पर्सन है हमारा लाइट मैन है, यहाँ तो बच्चों दिख रहा है कि हमने यहाँ 10 मीटर बोल दिया है, तो किस डायरेक्शन में, तो आप समझ जाएंगे, लेकिन वहां पे थोड़ा बच्चों कंफ्यूज जाते हैं। वो सोचते हैं कि जो हमारा लाइट मैन जो आदमी है, वो हमारा सिर्फ एक्स और कितना चला, 10 मीटर नॉर्थ में चला, 10 मीटर ईस्ट में, तो उसने वो लोग सोचते हैं बस इतना ही ट्रेवल किया। बच्चों आप लोग देखते होंगे, जो भी हमारा लाइट मैन होता है, वो पोल पे चढ़ के बल्ब को चेंज करेगा, क्योंकि उसकी हाइट इतनी, जब उसकी हाइट 10 मीटर दिया है, तो इसका मतलब वो पोल पे चढ़ेगा, और पोल पे चढ़ के बल्ब को चेंज करेगा, ना कि जमीन पे ही रखे। जब वो पोल पे चढ़ेगा बच्चों, तो वो किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है बच्चों, वो डायरेक्शन में जा रहा है। यहाँ पे बच्चे बहुत 100% बच्चे गलत करते हैं। यहाँ पे वो सोचते हैं कि हमारा क्या है, टोटल जो डिस्टेंस है वो 20 होता है, लेकिन बच्चों वो हमारा क्या है, पोल पे भी जब हमारा जो लाइट मैन है वो पोल पे चढ़ के बल्ब को चेंज करेगा, जमीन पे रह के वो उसकी डिस्टेंस इतनी नहीं है, उसकी हाइट इतनी नहीं है कि वो जमीन से बैठे बैठे जो स्ट्रीट लाइट है उसका बल्ब फ्यूज जो है उसको चेंज कर दे। ठीक है, तो उसको 10 मीटर वो बल्ब पे चढ़ना ही पड़ेगा। जब वो बल्ब पे चढ़ने के लिए पोल पे चढ़ेगा, तो बच्चों किस डायरेक्शन में मूव करेगा, जेड डायरेक्शन में, उस प्लेन के अकॉर्डिंग। एक्स वाई चला, फिर जेड के अकॉर्डिंग अपना क्या करेगा, वो जेड डायरेक्शन में अपने मोशन को दिखाएगा। ठीक है, तो यहीं पे बच्चों बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ पे मैंने जो मिस्टेक होता है, मिरर होता है जो बहुत ज्यादा, वहां पे आप लोग थोड़ा सा फोकस रखिए कि हमारा क्या कहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है। जब आप लोग क्वेश्चन पे समझ जाए क्वेश्चन हमारा एक्चुअली पूछा क्या है, दिया गया है, तो बच्चों सॉल्व करने में कोई आपको टफ नहीं लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले हमारा क्या है, यहाँ पे 10 मीटर नॉर्थ में मूव किया, 10 मीटर ईस्ट में। अब जो 10 मीटर है वो बच्चा हमारा क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन मैंने क्या बताया, वो बेसिकली जेड डायरेक्शन। अगर इसको एक्स वाई मान रहे हैं, अगर ये हमारा एक्स है ये वाई है, और वो हमारा क्या है, अपवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये हमारा बेसिकली किस डायरेक्शन में, जेड डायरेक्शन में जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे बच्चों अपवर्ड डायरेक्शन के मैं थोड़ा इंक्लाइंड बता दे रहा हूँ। ये हमारा जेड डायरेक्शन है, ये 10। अब ये नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में जा रहा है, तो बच्चों ये क्या हो जाएगा,
ये हमारा बेसिकली जे कैप हो जाएगा, और ये हमारा आई कैप हो जाएगा, और ये हमारा बेसिकली बच्चों के कैप हो जाएगा, क्योंकि हमारा अपवर्ड हमारा जो डायरेक्शन में बुलाया तो हमारा के कैप हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हमारा जो पहला क्या है, हमें टोटल डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो टोटल डिस्टेंस के लिए बच्चों बहुत इजी, टोटल डिस्टेंस कितना उसका क्या होता है, ट्रेजेक्ट्री जो होती है उसकी पाथ लेंथ होता है, वही हमारा टोटल डिस्टेंस होता है। ठीक है, उसने कौन सी ट्रेजेक्ट्री फॉलो की है, ए से बी पे गया है, फिर सी पे गया है, फिर डी पे गया है। ठीक है, ए बी सी डी, इतने इसकी ट्रेजेक्ट्री, पार्टिकल की ट्रेजेक्ट्री इतनी है। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा बच्चों, हम बात करें ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। ठीक है, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस कितनी है, पहले ए बी की 10 मीटर चला है, बी सी भी 10 और सी डी भी 10। तो यहाँ पे जो निकल के आए 30 मीटर, जो टोटल डिस्टेंस है जिसे हम डेल्टा एस से रिप्रेजेंट करें, तो क्या निकल के आया बच्चों 30 मीटर। यहाँ पे डिस्टेंस हमारे क्या है बच्चों, यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, ये याद रखिएगा 30 मीटर। यहाँ पे इसलिए इसको डायरेक्शन का कोई इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे प्ले नहीं है। ठीक है, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। डिस्टेंस तो आपको मिल गया, अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट की। बच्चों अभी हम क्या करेंगे, आपको पूरा करके दिखाएंगे, फिर हम आपको शॉर्ट तरीके बताएंगे कैसे उसको शॉर्ट में लिखते हैं। ठीक है, हमारा पार्टिकल बच्चों कहां से मूव किया, पहले उसका वेक्टर एक क्या है, एक ए बी एक वेक्टर है, दूसरा ए सी बी सी है, तीसरा क्या है सी डी है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करो, टोटल डिस्प्लेसमेंट। हमारा पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट बच्चों क्या होगा, फाइनल टू इनिशियल, ये हमारा इनिशियल है, इनिशियल पॉइंट है। ठीक है, या पोजीशन बोलिए या पॉइंट बोलिए, ये हमारा बच्चों क्या है, फाइनल पॉइंट। ओके बच्चों, या पोजीशन बोलिए, जो भी बोले। ठीक है, अब हमें क्या है, इस डिस्प्लेसमेंट को बताना है, जिसे हम डेल्टा आर, वेक्टर डेल्टा आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब हमें इसको बताना है। ठीक है बच्चों, इसके लिए हम क्या करेंगे, स्टेप बाय स्टेप। यहाँ पे हम बच्चों सबसे पहले ए और सी का डिस्प्लेसमेंट निकालेंगे। पहले हम दो वेक्टर का निकालेंगे, फिर हम बात करेंगे किसी का। तो हम इसको मान लें डेल्टा आर वन मान रहे हैं, जो डिस्प्लेसमेंट आएगा एसी का वो डेल्टा आर वन है। और बच्चों यहाँ से ए बी और बी सी जो गया है वो इन दोनों के बीच का एंगल 90 डिग्री है, क्योंकि बच्चा क्या है, नॉर्थ से सीधे ईस्ट डायरेक्शन मूव किया है, तो इन दोनों के बीच में हमारा कितना होता था 90 डिग्री। ठीक है, यहाँ पे बच्चों ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री। अब बच्चों यहाँ पे अगर हम एसी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, हमें पहला सेकंड वाला क्या है, सेकंड में हमें सबसे पहले क्या निकालना है, एसी का डिस्प्लेसमेंट निकालना है, एसी का। तो एसी बच्चों हमारा क्या होता है, अगर यहाँ पे हम ट्राइंगल एसिडिशन रूल लगाए, वेक्टर ट्राइंगल एसिडिशन रूल लगाए, तो हमारा क्या आ जाएगा, डेल्टा आर, डेल्टा आर वन, वेक्टर डेल्टा आर वन हमारा क्या हो जाएगा, ये ए बी प्लस एस बी सी, वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी। ठीक है, और ए बी हमारा बच्चों क्या है, 10 जे प्लस बी सी हमारा क्या है बच्चों 10 आई। ये हमारा बच्चों डेल्टा आर निकल के आ गया। ठीक है, अब बच्चों अगर हम अब बात कर रहे हैं एडी डिस्प्लेसमेंट, जो हमारा फाइनल डिस्प्लेसमेंट है, फाइनल हमारा डिस्प्लेसमेंट क्या है, ए से डी के बीच निकालना है। तो अब हमें क्या करना है, अब हमें कौन सा ट्रायंगल देखना है, ए सी डी। अब हमें इस ट्रायंगल को देखना है। और बच्चों ए सी डी की बात करें, जब हमारा ये ट्रायंगल है तो ये भी क्या एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएंगे, ये हमारा भी 90 डिग्री ही बच्चों होगा। ठीक है, अब बच्चों क्योंकि यहाँ पे क्या है, जो एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन जो रिजल्टेंट निकलेगा वो भी परपेंडिकुलर से जेड वाई डायरेक्शन में, तो उसको भी 90 डिग्री माना है। ठीक है, वो 90 डिग्री होगा, परपेंडिकुलर एक दूसरे की। तो यहाँ पे क्या होगा, तो यहाँ पे अगर हम डेल्टा आर निकालना चाहें, डेल्टा आर हमारा क्या है एडी बच्चों, तो अगर हम यहाँ पे एडी वेक्टर एडी निकालना चाहे डेल्टा आर, तो इस समय हमारा क्या हो जाएगा, एसी प्लस सी डी, वेक्टर एसी प्लस सी डी। यहाँ पे भी बच्चों हम क्या लगाएंगे, ट्रायंगल वेक्टर ट्रायंगल एडिशन रूल लगाएंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, एसी हमारा क्या है डेल्टा आर वन प्लस हमारा क्या है सी डी, हमारा क्या है 10K कैप, यूनिट वेक्टर है, यूनिट डायरेक्शन है। अब यहाँ पे क्या डेल्टा आर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट करें, डेल्टा आर हमारा क्या है 10J प्लस 10I। इसको अगर हम और सॉल्व करें तो हमारा क्या होगा 10I प्लस 10J कैप प्लस 10K। यही होता है बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट, जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमारा क्या आ गया है, डेल्टा आर इक्वल टू 10I प्लस 10J प्लस 10K। यही बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट होता है फाइनली। ठीक है, अगर हम बच्चों इसी को हम क्या, अगर हम डायरेक्ट लिखते हैं तो हमारा डायरेक्ट क्या होगा, ए से डी के बीच का डिस्प्लेसमेंट क्या होगा 10I प्लस 10J प्लस 10K। अभी मैं बताऊंगा क्यों मैं डायरेक्ट ऐसे लिखूंगा, क्योंकि बच्चों आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैंने एक वेक्टर में पढ़ाया है। अगर आप लोगों को बच्चों यहाँ पे वेक्टर के लेक्चर नहीं देखा, प्लीज उस वेक्टर के लेक्चर को देखिए, क्योंकि वहां पे बहुत अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं। ओके बच्चों, तो मैंने बताया है कि अगर कोई वेक्टर हमारे कुछ
वेक्टर हमारे दिए हैं और वो एक लूप बना रहे, यानी उनकी जो डायरेक्शन है वो एक टू क्या एक सर्कल लूप बना है। तो फाइनल जो इनिशियल होगा, इनिशियल और फाइनल का डिस्टेंस होगा, उन सारे वेक्टर का सम होगा। जैसे एक वेक्टर ऐसा ऐसा ऐसे ऐसे मूव कर रहा है, फिर ऐसे, जैसे हमारा क्या है ए, इसको हम वेक्टर ए मान रहे हैं, बी मान रहे हैं, सी मान रहे हैं, ये डी है और ये ई है, ठीक है। अब बच्चों क्या ये एक तरीका का लूप बना रहे हैं, एक तरीका फाइनल तरीके से एक डायरेक्शन मूव कर रहे हैं, ये इसके पीछे इसके पीछे इसके पीछे सब एक डायरेक्शन में। अगर इसे ऐसे हमें कोई दिया रहता है, ठीक है, ऐसा वेक्टर हमें दिया रहा और रिजल्टेंट की बात कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, जो हमारे इनिशियल पॉइंट है और फाइनल के बीच हम एक क्या वेक्टर ड्रॉ करेंगे, फाइनल और इनिशियल के बीच का वेक्टर ड्रॉ करें, और जो इसमें रिजल्टेंट आएगा वो सारे वेक्टर का सम होगा। जैसे इसमें रिजल्टेंट बच्चों हमारा क्या आएगा, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी प्लस वेक्टर डी प्लस वेक्टर ई, ठीक है। और इसे बच्चों मैंने प्रूव करके बताया वेक्टर में, कैसे मैंने प्रूव किया है, तो प्लीज वहां पे जाके आप देखिए और समझिए कि कैसे मैंने इन सबको प्रूव कराया, स्टेप बाय स्टेप सब चीज बताया, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने बताया कैसे, यहाँ बच्चों देखिएगा ये भी हमारा क्या है, पहले वो नॉर्थ डायरेक्शन है, फिर ईस्ट, फिर हमारा क्या है फाइनल डायरेक्शन, उसके बाद जेड डायरेक्शन में क्या है। तो एक तरीके का वो क्लोज लूप बना रहा है, क्लोज लूप नहीं बन रहा है, क्लोज लूप बट हमारा क्या होगा कि उसमें रिजल्टेंट जीरो आता है, क्लोज लूप में होता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, जब हम उसको फाइनल टू इनिशियल मिलाएंगे तो जो हमारा रिजल्टेंट होगा वो हमारा किस पे डिपेंड करता है, टोटल सम ऑफ वेक्टर पे, जितने वेक्टर होते हैं। अगर हमें कुछ इस तरीके के सम ऑफ वेक्टर एक दूसरे से क्या होते हैं, जुड़े होते हैं, ऐसे एक दूसरे से मिले होते हैं, तो उसका सम हमें निकालने में बड़ा इजी होता है। खाली हम सबके जो वेक्टर होते हैं उनका सम कर लेंगे, रिजल्टेंट हमें फाइंड आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसी तरह बच्चों अगर हमें इनका डायरेक्ट निकालना था तो हम क्या करेंगे, सीधे 10i प्लस 10j प्लस 10k डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमें पूरा समझाना था बच्चों कैसे निकला है। और इसी तरीके से बच्चों वहां पे भी मेरे फाइनल वाला इसी तरीके से मैंने वहां पे भी प्रूव किया, ठीक है। अब वहां पे जी देख लीजिए। अब बच्चों हमारा आ गया, अगर हम यहाँ पे क्या करें, इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मॉड डेल्टा आर की बात करें, तो हमारा क्या हो जाएगा, अंडर रूट 10 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर। बच्चों अभी सब तो आपके लिए इजी हो गया, अगर बहुत बार बता चुका हूं कि अगर हमें किसी चीज का मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड निकालना है, तो आईजे के साथ जितनी भी स्केलर क्वांटिटी दी है तो उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करके उन सबका सम करके उसका अंडर रूट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा फाइनल, इसे आप सॉल्व करेंगे तो 300 आएगा, और इसको आप सॉल्व करेंगे तो 100 इंटू 3 होगा बच्चों। 100 हमारा किसका 10 का स्क्वायर है, तो 10 हमारा बाहर आ जाएगा, तो बच्चे क्या 10 अंडर रूट 3, ये क्या हुआ मीटर में है, तो इसे डेल्टा आर, वेक्टर डेल्टा आर हमारा क्या है बच्चों 10 अंडर रूट 3 मीटर में है, ठीक है। अब हमें दो चीज निकल गया है, टोटल डिस्टेंस और टोटल डिस्प्लेसमेंट। अब हमें फाइंड आउट क्या करना है बच्चों, हमारी एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। तो आइए बच्चों आप लोगों ने इसे लिख लिया होगा, ठीक है। अब मैं इसे इरेज कर रहा हूँ, वीडियो को पॉज करके आप इसे नोट करते जाइएगा, ठीक है। मैं इसे इरेज कर रहा हूँ। अब बच्चों जो टोटल हमें क्या है, थर्ड क्या है बच्चों, में क्या फाइंड आउट करना है, एवरेज स्पीड, ठीक है। एवरेज स्पीड कौन क्या है, एवरेज स्पीड बच्चों, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी का दोनों का सिंबल सेम होता है, लेकिन इसमें क्या है, वेलोसिटी हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए यहाँ पे क्या हुआ वेक्टर साइन लग गया, और ये हमारी स्केलर क्वांटिटी है, तो इसलिए हमें यहाँ पे क्या है, हमारा सम से इसमें वेक्टर की साइन नहीं लगा, क्योंकि इससे हमारा मैग्नीट्यूड देता है। ओके बच्चों, अब हमें वी एवरेज बताएंगे। वी एवरेज के लिए हमने क्या फॉर्मूला बताया था, टोटल डिस्टेंस। अब बच्चों ये याद रखिएगा, जो टोटल डिस्टेंस मैं बता रहा हूं वो पार्टिकल के फाइनल टू इनिशियल जो ट्रांजैक्टरी फॉलो करके गया है, जिस तरीके से वो पाथ को फॉलो करके गया है वो उसकी डिस्टेंस होती है, ना कि हमारे फाइनल टू इनिशियल डिस्प्लेसमेंट की होती है, ठीक है। आप लोग हमेशा याद रखिए, जो टोटल डिस्टेंस होती है स्पीड में, एवरेज स्पीड में, वो हमारी फाइनल टू इनिशियल टोटल ट्रांजैक्टरी है, जैसे आप बोले टोटल पाथ लेंथ होता है, ठीक है। और टोटल टाइम बच्चों हमें कितना दिया है, 10 सेकेंड अपॉन टोटल टाइम। तो इसमें टोटल डिस्टेंस हमारा कितना आएगा, 10 प्लस 10 प्लस 10 कितना 30 आया था बच्चों, 30 मीटर अपॉन टाइम कितना है 10 सेकेंड, उसने दिया है 10 सेकेंड लिया है, तो हमारा क्या हो जाएगा 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। जो हमारी एवरेज स्पीड होगी वो हमारी बच्चों 3 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब बच्चों आती है हमारी एवरेज वेलोसिटी की, 4 एवरेज वेलोसिटी बच्चों हमारा क्या कहता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा बच्चों क्या आया है, तो हमारा क्या है 10i प्लस 10j प्लस 10k, ठीक है। हमारा इसको थोड़ा सा इरेज करें, तो हमारा क्या हो जाएगा 10i प्लस 10j प्लस 10k,
और टोटल टाइम बच्चों हमारा क्या है 10 सेकेंड। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अगर हम 10 को कॉमन लेंगे डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या फाइनल रिजल्ट आएगा आई जे के। तो हमारा क्या आ जाएगा वी एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, सॉरी एवरेज वेलोसिटी हमारे क्या आ जाएगा आई प्लस जे प्लस के कैप। ये हमारी फाइनल आ गई रिजल्ट एवरेज वेलोसिटी का। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी की। अब इसको हमें क्या बच्चों मैग्नीट्यूड निकालना है, मॉड ए वेक्टर निकालना है। तो हमें क्या हो जाएगा आई जे के साथ जितनी भी स्केलर क्वांटिटी है उसका स्क्वायर करके आपस में जोड़ लेंगे। ठीक है, यहाँ पे आई जे के साथ क्या दिख रहा है बच्चों 1 दिख रहा है। अगर किसी भी वैल्यू के साथ वहां पे कोई नंबर दिखता है वहां हम 1 मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। तो हमारा क्या हो जाएगा √3। यानी जो हमारी आई है मीटर पर सेकेंड, जो एवरेज स्पीड की, जो एवरेज वेलोसिटी की मैग्नीट्यूड आई है मॉड, तो हमारा क्या हो जाएगा √3 मीटर पर सेकेंड। बच्चों यहाँ पे एक बहुत बड़ी मैं लॉजिक चीज बताने जा रहा हूँ, यहाँ पे आप याद रखिए। जो हमारी फाइनल वैल्यू आई है वो हमारी क्या आई है √3 मीटर पर सेकेंड। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे आप कुछ देखने को मिल रहा है, हमारी टोटल डिस्टेंस क्या है, हमने बताया टोटल डिस्टेंस हमारी क्या है, टोटल जो डिस्प्लेसमेंट होगा उससे ऑलवेज भी ग्रेटर देन होगा। अगर हमारी पार्टिकल यूनि डायरेक्शन में मूव करिए तभी एक कंडीशन ऐसा होता है कि हमारी जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो डिस्टेंस की इक्वल होता है। अगर हमारी पार्टिकल अदर डायरेक्शन मूव कर रही है, यूनि डायरेक्शन में नहीं है, तो हमारा क्या होगा डिस्टेंस ऑलवेज भी ग्रेटर देन हमारा क्या होगा डिस्प्लेसमेंट से, टोटल डिस्प्लेसमेंट से। ठीक है, उसी तरीके बच्चों यहाँ पे बच्चों इसको इरेज कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूँ, आप लोग लिख लीजिए। थोड़ा सा हम बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट एक बताने जा रहे हैं। अब बच्चों यही कॉन्सेप्ट है, आप लोग यही चीज का है जो मेन पॉइंट आता है। मैंने इसको इसीलिए बचा के रखा था ताकि आपको जब मैं न्यूमेरिकल कराऊं तो वहां पे आपको समझ में आए कि ये चीजें एक्चुअली सच में हो रही हैं। ठीक है, मैंने क्या बताया था कि जो डिस्प्लेसमेंट होता है, जो डेल्टा एस होता है, वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन किसकी होता है मैग्नीट्यूड या मॉड डेल्टा आर के। अगर हमारी पार्टिकल सिर्फ एक कंडीशन ऐसा होता है जहां पे डिस्टेंस होता है वो डिस्प्लेसमेंट इक्वल होता है, जब पार्टिकल हमारी क्या है यूनिट डायरेक्शन मूव कर रही है, यानी जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रही है किसी एक डायरेक्शन में मूव करना चाहिए। अब यूनिट डायरेक्शन बताया कि पार्टिकल हमारा किसी एक ही डायरेक्शन मूव करना चाहिए, वो पीछे आगे नहीं होना चाहिए, बैक फॉरवर्ड नहीं होना चाहिए। जैसे हमारा क्या है डायरेक्शन पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में है तो मैं पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में मूव करूंगा, निगेटिव एक्स डायरेक्शन में नहीं आ सकता। अगर मैं निगेटिव डायरेक्शन में है तो हमारा बाई डायरेक्शन हो जाता है, यूनिट डायरेक्शन नहीं होता। तो बच्चों अगर हमारा क्या है, हम यहाँ पे टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है, टोटल डिस्टेंस हमारा से टोटल डिस्टेंस ऑलवेज भी ग्रेटर देन हमारा मैग्नीट्यूड ऑफ टोटल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अगर बच्चों हम वी एवरेज की बात करें, यानी वी एवरेज हमारा क्या है यहाँ पे बच्चों स्पीड है। स्पीड का हमारा क्या होता है, हमारा स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, और हमारा वी वेलोसिटी का क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टाइम तो दोनों का सेम ही है, अगर पार्टिकल हमारा मूव कर टाइम तो हमारा ठीक है, लेकिन जो चेंजिंग आती है बच्चों क्या है हमारा डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में, ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। और मैंने बताया है कि डिस्टेंस ऑलवेज भी ग्रेटर देन हमारा होता है डिस्प्लेसमेंट से। सिर्फ एक कंडीशन ऐसा होता है कि जब पार्टिकल हमारी यूनिट डायरेक्शन मूव करे तभी वो हमारा क्या होता है, वो इक्वल होता है कि हमारा डिस्टेंस के। ठीक है बच्चों, तो इस हिसाब से हमारा क्या हुआ, जो वी वेलोसिटी एवरेज है यानी एवरेज स्पीड है वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन किससे होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड के। यानी जो वेलोसिटी है, जो सॉरी जो एवरेज स्पीड है वो ऑलवेज भी ग्रेटर देन किससे होगा, मैग्नीट्यूड। यहाँ पे याद रखिए मैग्नीट्यूड में बोल रहा हूँ, इसके मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी के, सॉरी। बच्चों यहाँ पे इक्वल भी लगा सकते, इक्वल भी कर सकते, क्योंकि हमारा एक कंडीशन ऐसा आता है जहां पे हमारे डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों यूनिट इक्वल हो जाती है, वो हमारा क्या है यूनिट डायरेक्शन वाला कंडीशन। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं जो एवरेज स्पीड है वो हमारी क्या हो जाती है, ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन या इक्वल होती है किसके, हमारी एवरेज वेलोसिटी की, मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी की। यहाँ पे इक्वल वाला याद रखिए कि हमारी कौन सी कंडीशन होती है, ये हमारी क्या होती है जब यूनिट डायरेक्शन होता है, यूनिट डायरेक्शन होता है तभी हमारी पार्टिकल वो क्या होती है, इक्वल होती है एवरेज का। ठीक है, तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है बच्चों, यहाँ पे कॉन्सेप्ट बना के लिख लीजिएगा, काफी एग्जाम में पूछा जाता है, काफी एग्जाम में इस पे क्वेश्चन बेसिस पूछे जाते हैं और इसके डायरेक्शन के बारे में बात होता है। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे हो गया, तो अब यहाँ पे भी आपको जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही हमारा वी एवरेज का डायरेक्शन होगा, ये सब चीजें तो आपको पता ही है। ठीक है, डायरेक्शन के बारे में मैं क्या बात करूँ, डायरेक्शन आपको समझ में आता होगा कि जो वी एवरेज यानी वेलोसिटी एवरेज का हमारा डायरेक्शन होगा वो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन के अलोंग ही होगा। ठीक है, अब आते हैं बच्चों एक नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं और अच्छा सा। ओके, अब आप इसे इरेज करिए, सॉरी मैं इरेज कर रहा हूँ, आप यहाँ से इरेज करेंगे। ठीक है, आप नोट करिए, मैं इरेज कर रहा हूँ। ओके, सॉरी इसके लिए आपको इरेज करिए बोलो। ओके, अब आते हैं
एक और क्वेश्चन लेते हैं अच्छा सा, ठीक है बच्चों। अब बच्चों क्या है कि थोड़ा सा एक क्वेश्चन ऐसा है, मैंने बताया ना बच्चों कि सिर्फ आप कॉन्सेप्ट देखिए, कॉन्सेप्ट क्या है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो आपको कोई भी डाउट नहीं होगा, किसी भी तरीके क्वेश्चन दिया जाए। सिर्फ क्वेश्चन की लैंग्वेज बदल सकते हैं लेकिन कॉन्सेप्ट कभी भी नहीं बदल सकता। इसलिए मेरा फोकस क्या है कि आपको कॉन्सेप्ट समझाऊं कि कॉन्सेप्ट बेसिकली होता क्या है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया बच्चों, लाइफ टाइम आपके लिए कोई भी क्वेश्चन कहीं से भी कुछ पूछ दे, कुछ भी बना के पूछ दे, तो आपके लिए लैंग्वेज का डिफरेंस मिलेगा। अगर कॉन्सेप्ट आपको क्लियर है, पक्का फंडा क्लियर है। तो बच्चों जैसे हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है, यहाँ पे क्या है, सबसे पहले एक पार्टिकल है। यहाँ पे मैं बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ। एक पार्टिकल हमारा क्या है, वो इस डायरेक्शन में मूव कर गया है। वो कितना गया है हमारा, सपोज दैट वो हमारा 30 मीटर मूव किया है, ठीक है, 30 मीटर मूव करके गया है। अब फिर उसके बाद हमारा क्या है, जो पार्टिकल है 30 मीटर मूव करने के बाद वो क्या किया है, नॉर्थ डायरेक्शन में, नॉर्थ डायरेक्शन मूव किया। उसकी जो सेकेंड माने फर्स्ट टर्न है ए से बी, वो हमारा ईस्ट डायरेक्शन में किया। ईस्ट मान इसको आई बोलिए, ईस्ट यहाँ पे लिख दे रहा हूं, ईस्ट डायरेक्शन। फिर बी से सी यानी वो कहां पे गया, नॉर्थ डायरेक्शन में। अब कितना ट्रेवल किया है, 20 मीटर। ये हमारा क्या बच्चों, नॉर्थ है। तो 20 मीटर को हम किससे रिप्रेजेंट करेंगे, 20 जे से, नॉर्थ डायरेक्शन की बात हो रही। अब बच्चों जब हमारा बी से सी पॉइंट पे पहुंचा है तो ठीक है, पार्टिकल ने हमारा क्या किया है, पार्टिकल ने हमें क्या किया, फिर वो एक क्या किया, उसने एक अलोंग सर टेंजेंशियल, उसने एक एंगल के थ्रू हमारा क्या किया है, बी से सी डायरेक्शन में मूव किया है, और सॉरी सी से डी डायरेक्शन में मूव किया है। और जो उसने एक्स एक्सिस, अगर यहाँ पे इसको हम एक्स मान रहे हैं, यहाँ पे एक्स मान लें, तो उस समय उसने किसका एंगल बनाया, 45 एंगल डिग्री का बनाते हुए सी डी डायरेक्शन में मूव किया है, सी से डी डायरेक्शन में। तो बच्चों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे देखिए आपको क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि एक पर्सन है जो हमारा फर्स्ट क्या है, ए से बी डायरेक्शन में मूव किया, यानी नॉर्थ डायरेक्शन में किया। फिर उसने क्या, सेकंड टर्न हमारा क्या है, 20 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन मूव किया। फिर उसने क्या है, 45 डिग्री बनाते हुए एक्स एक्सिस से उसने क्या किया, हमारा डी डायरेक्शन मूव किया है। और जो उसकी यहाँ पे जो उसकी वैल्यू है उसको क्या माना है, 6 मीटर पर सेकंड, 6 मीटर मान रहे, डिस्टेंस जो ट्रेवल किया है उसकी क्या है, वो 6 मीटर बता रहा है। तो बता रहा है कि पूछ रहा है हमसे, तो आप फाइंड करिए क्या, सबसे पहले आपको क्या फाइंड करने के लिए बोल रहा है, टोटल डिस्टेंस यानी डेल्टा एस। सेकंड हमारा क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट। फिर थर्ड हमारा क्या है, एवरेज स्पीड वी एवरेज। चौथा हमारा क्या है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी, ठीक है। और हमारा टाइम कितना दे दिया है, मान लीजिए 15 सेकंड दे, 50 सेकंड। टोटल टाइम हमारा क्या है, टोटल टाइम ड्यूरिंग मोशन, ड्यूरिंग मोशन हमारा कितना दिया है, 15 सेकंड, ठीक है। बच्चों आप यहाँ पे कॉन्सेप्ट याद रखिए, क्वेश्चन आप बहुत तरीके से बना सकता है। यहाँ पे कुछ भी लिख देगा कि हमारा एक पार्टिकल या एक पर्सन जो ऐसे मूव कर रहा है ऐसे, तो लेकिन आप कॉन्सेप्ट हमें क्या करना है, ठीक है। सबसे पहले हमें डिस्टेंस पूछा है, ठीक है। टोटल डिस्टेंस तो बच्चों आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। पहला वाला टोटल डिस्टेंस, वो हमारा क्या है बच्चों, पहले कितना गया है, 30 मीटर गया, फिर 20 मीटर, फिर 6 मीटर। तो हमारा टोटल क्या हो जाएगा, ए बी बी सी सी डी, 30 प्लस 20 प्लस 6 यानी 13 प्लस 20 प्लस 6 इक्वल टू कितना हो जाएगा, 56 मीटर। यानी टोटल जो डिस्टेंस है हमारी, जो पार्टिकल ने जो पाथ को ट्रेजेक्टरी को फॉलो करके अपने फाइनल टू इनिशियल पोजीशन पहुंचा है, वो हमारा उसकी डिस्टेंस कितना है, 50 मीटर, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट की बच्ची बहुत ज्यादा जरूरत है, ठीक है। अब बच्चों हमें, अगर हम डिस्टेंस को फाइंड आउट करें, यहां से अगर हम इसको मिला है तो डिस्टेंस को फाइंड आउट करते हैं, तो डिस्टेंस हमारा ए टू डी तुम्हारा डिस्टेंस, टोटल डिस्टेंस होगा बच्चों, एक मिनट, ठीक है। अब बच्चों हमारा क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, ए से डी ही तक होगा, यानी जो हमारा सी पॉइंट है, हमारा फाइनल डिस्टेंस और क्या डिस्प्लेसमेंट जो हमारा एडी है, एडी है, वो हमारा किससे मिलकर बना है, ए सी प्लस सी डी। ए सी हमारा क्या है, एडी हमारा क्या है, ए सी प्लस सी डी, यही तो हमारा टोटल डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों, याद रखिएगा। बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हम बताने जा रहे हो बच्चों, बहुत अच्छे। यहाँ पे इस टाइप क्वेश्चन बच्चे बहुत ज्यादा मिस्टेक करते हैं, ठीक है।
अब बच्चों यहाँ पे तो ठीक है, हमें यहाँ पे पता चल जाएगा हमारा कैसे डिस्टेंस टोटल निकालना है, ठीक है। लेकिन बच्चों हमें एक प्रॉब्लम आएगी कि जब हम सी से डी पहुंचेंगे तो हमें एक ऐसी लाइन दी है। तो यहाँ पे बच्चों हमें एक्स वाई कहाँ पे क्या एक तरीके का सीडी हमें क्या एक तरीके से सीडी हमें क्या दिखा रहा है, वो एक रिजल्टेंट की तरह हमें दिख रहा है, हमें यहाँ पे एक्स और वाई कंपोनेंट नहीं दिख रहा है। तो सबसे पहले अगर ऐसे टाइप में हम क्या करेंगे, जो हमें यहाँ पे रिजल्टेंट की तरह दिखेगा तो उसका सबसे पहले हम बच्चों वहां पे क्या करेंगे, एक्स वाई कंपोनेंट निकालेंगे, यानी आई और जे के रिस्पेक्ट में उसकी सारी वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। अब बच्चों हमें सबसे पहले यहाँ पे क्या करना है कि इसके x यानी i कंपोनेंट के साथ और उसके j कंपोनेंट के साथ हमें इसके 6 जो मैग्नीट्यूड एक तरीका रिजल्ट शो कर रहा है उसको फाइंड आउट करेंगे। तब हम जाके इसके वैल्यू को डिफाइन करेंगे और डिस्प्लेसमेंट को बताएंगे। क्योंकि बच्चों यहाँ पे क्या 6 मीटर हमें दे दिया, डायरेक्शन का कोई इन्फॉर्मेशन हमें नहीं कि आई में जा रहा है कि में जा रहा है। हमें क्या करेंगे, पहले हम इसको आई जे में कन्वर्ट करेंगे। तो बच्चों यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा 6 cos 45 डिग्री और ये हमारा क्या हो जाएगा 6 sin 45 डिग्री। बच्चों बहुत जरूरी है सब याद रखिए, कॉन्सेप्ट बहुत ज्यादा जरूरी है सब के लिए, क्योंकि छोटे छोटे क्वेश्चन अभी बच्चों क्वेश्चन आपके बहुत वेरिएशन मिलेगा। क्वेश्चन आपको इस तरीके क्या ऐसे अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, तो आपको ये छोटे छोटे कॉन्सेप्ट वहां पे यूज करके ही उस फाइनल को क्वेश्चन को सॉल्व करना है, ठीक है। यही सब छोटे छोटे क्वेश्चन है। तो इस समय इसकी वैल्यू क्या आएगी, 45 की वैल्यू 1/√2 होता है, तो हमारी क्या आ जाएगी 6/√2, ठीक है। यहाँ पे भी हमारा sin 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है 1/√2, तो हमारा क्या होगा 6/√2, ये हो गया, ठीक है। अब हमारा ये क्या है, ये हमारा i हो जाएगा क्योंकि हमारा x डायरेक्शन में, अब ये हमारा z डायरेक्शन में, ठीक है बच्चों। सॉरी बच्चों फॉर डिस्टर्बिंग, ठीक है। अब हम बच्चा अपने स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें बच्चे यहाँ पे कॉन्पुट हमें मिल गया। अब हमें पता चल गया कि हमारा पार्टिकल किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, कैसे कैसे। अब बच्चों याद रखिए कि अगर हमें एक मैथमेटिकल में क्या, अगर थोड़ा बहुत मैथ की बात करें बच्चों, कि अगर हमारा कोई x और y है, ठीक है। अगर हमें यहाँ पे कोई पॉइंट, अगर हम इसके रिजल्टेंट शो करें, सपोज दैट यहाँ पे 3,2 है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है कि जो पार्टिकल है हमारा वो x एक्सिस में 3 चला है, y एक्सिस में कितना 2 चला है। तो बच्चों यहाँ पे पहले वो किस में मूव करेगा, x में, फिर वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, y पे। अब यहाँ पे क्या है बच्चों, अगर आप यहाँ पे बहुत बच्चे कंफ्यूजन में आते हैं कि सर अगर हम यहाँ पे सोचे कि अगर हमारा a से पहले हमारा पार्टिकल क्या है, b से c गया, c से क्या, अगर हम इसको मान लो c डैश मान लें, इसको c डैश बोले j को, बच्चों यहाँ पे अगर हम इसके डायरेक्शन को c डैश बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा दिख नहीं रहा आपको, आई होप बच्चों आप लोग को दिख रहा होगा। इसको इस वाले डायरेक्शन बच्चों में सी डैश मार रहा हूं और इसको इस डायरेक्शन का हमारा क्या मारा सी डबल डैश, या इसको हम बोले सी डबल डैश। तो बच्चों यहाँ पे सबसे ज्यादा कंफ्यूजन होता है कि सर हम किस डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा y कंपोनेंट इस डायरेक्शन में टूटा है, तो हम पहले किस में चलेंगे, जो हम y है सी डैश के कंडीशन में लेंगे सबसे पहले c पहुंचने के बाद। सी जब हमारा पार्टिकल, यहाँ पे बच्चों समझिए बहुत अच्छी कॉन्सेप्ट है, थोड़ा फोकस करिएगा। अगर आपको ये समझ में आ गया तो बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन भी आप सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे जब पार्टिकल हमारा यहाँ पे पहुंचा, तो यहाँ पे अगर सपोज दैट यहाँ पे आपने आपको जिम करिए, जब आप यहाँ पे पहुंचेंगे तो आपके दो रास्ते होंगे कि आप इस डायरेक्शन में जाइए यानी सी डबल डैश के डायरेक्शन जाइए, या आप सी डैश के। तो यहाँ पे आपको कंफ्यूजन क्रिएट होगा। तो इस कंफ्यूजन को सॉल्व करने के लिए बच्चों आप याद रखिए कि अगर हमारा पार्टिकल सीधे B से C में जा रहा है, C से C डैश में जा रहा है, तो बच्चों ये नॉर्थ डायरेक्शन की बात हो जाएगी, यानी वो टोटल डिस्टेंस हमारा क्या है नॉर्थ तरफ चले। लेकिन हमारा क्या क्वेश्चन यहाँ पे ये नहीं बोला है कि पार्टिकल हमारा कि यहाँ पे कितना है, तो फिर हमारा वो बोलता कि 20 प्लस इतना 6 प्लस √2 वो नॉर्थ डायरेक्शन में मूव किया। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन हमारा ये नहीं बोला है, उसने बोला है कि हमारा क्या है C से D डायरेक्शन में मूव किया है। तो C से D डायरेक्शन में जाने यानी का मतलब क्या है बच्चों कि पार्टिकल हमारा सबसे पहले क्या है C पहुंचने के बाद C डबल डैश डायरेक्शन में मूव किया है, फिर उसके बाद क्या गया C डबल डैश पहुंचा है, तो C डबल डैश से फिर D की तरफ मूव किया है। समझ गया बच्चों। तो हमारा इसके बाद का जो मोशन होगा ये ऐसे गया, ऐसे गया, फिर ऐसे गया, फिर इस डायरेक्शन में मूव किया है। ओके बच्चों, यहाँ पे बहुत सारे बच्चों कंफ्यूजन होता है कि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाते हैं कि सर अगर हमारा पार्टिकल है तो हमें दो कंपोनेंट मिल गया, एक तो हम y से फिर x की तरफ मूव करें, क्यों हम y से x की तरफ नहीं मूव करें बच्चों, वहां पे गलत हो जाएगा। अगर आप y से x की तरफ मूव करें बच्चों तो जो हमारा डायरेक्शन है, तो हमारा क्वेश्चन में क्या B से C हमारा सीधे नॉर्थ डायरेक्शन में बोल देता है, B से C नॉर्थ डायरेक्शन में बोला तो हमारा क्वेश्चन ही अलग करता है। लेकिन उसने क्या बोला है C से D डायरेक्शन में, यानी उसने एक रिजल्टेंट की तरह शो किया है। अब रिजल्टेंट की शो किया तो यानी सबसे पहले पार्टिकल हमारा x में गया फिर y में मूव किया है, ठीक है। यानी हम इस रास्ते को लेंगे, ये वाले रास्ते को चूज नहीं करेंगे इसको। अगर हम इस रास्ते से जा रहे हैं तो इस वाले रास्ते को फॉलो नहीं करेंगे, हमारा जो पथ ट्रांजेक्टरी होगा वो ये वाला सही है, ठीक है। अब काफी इजी है, कोई कॉन्सेप्ट अब कोई दिक्कत नहीं है, आराम से हो जाएगा, ठीक है। अब बच्चों हमारा क्या है, हमें दोनों कंपोनेंट मिल गए। अब हम टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं।
टोटल डिस्प्लेसमेंट। बच्चों काफी अच्छा कॉन्सेप्ट था, काफी अच्छे न्यूमेरिकल है, यहाँ पे आप करते रहिएगा, थोड़ा प्रैक्टिस आपको हो जाएगी तो ये सब चीजें बहुत बेसिक लगे लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या है टोटल डिस्प्लेसमेंट, हमें क्या है, हमारा अगर टोटल डिस्प्लेसमेंट की बात करें तो हमारा क्या है, हम बताए हैं कि अगर हम इस डायरेक्शन में होता तो हम सारे जितने वेक्टर होते हैं उसको आपस में ऐड कर लेंगे। तो हमारा क्या हो जाएगा, ए बी प्लस बी सी, ए वेक्टर ए बी प्लस वेक्टर बी सी प्लस, अब बी सी सी, यहाँ पे सी डैश, सी डबल डैश ले रहे हैं, सी डबल डैश प्लस सी डबल डैश डी, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, अब हम क्या वैल्यू ले रहे हैं, ए बी की वैल्यू हमारी 30 आई है प्लस बी सी की वैल्यू 20 जे है, 20 जे है प्लस हमारी जो सी डबल डैश की वैल्यू क्या है हमारी 6√2, 6√2 प्लस ये हमारा किस डायरेक्शन में है, आई डायरेक्शन में, याद रखिएगा आई डायरेक्शन में, प्लस अब क्या है दूसरा हमारा 6√2, 6/√2 ये हमारा जेड डायरेक्शन में। ठीक है, ये हमारा आ गया बच्चों डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इसको अगर हम आउट सॉल्व करें तो हमारा क्या हो जाएगा, 30 प्लस 6√2 आई प्लस यहाँ पे 20 प्लस 6√2 जे, ये है बच्चों हमारा डिस्प्लेसमेंट हो गया। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट हो गया और सब जो मॉड नहीं लगेगा यहाँ पे, मैग्नीट्यूड निकालेंगे बच्चों, तब तो मैग्नीट्यूड निकालना आसान हो गया, बस इसको मॉड लगा के आई जी के साथ जितनी वैल्यू है उसका आप रिजल्टेंट ले लिए, क्या स्क्वायर करके उसका अंडर रूट ले लीजिए। ठीक है, अब बात आती है बच्चों हमारा थर्ड में एवरेज स्पीड की। थर्ड हमारा क्या है, एवरेज स्पीड। ओके बच्चों, अब हमारा क्या है थर्ड में एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड में बच्चों क्या करना है, यहाँ पे आप वी एवरेज, तो हमारा टोटल डिस्टेंस यानी डेल्टा एस अपॉन टोटल टाइम डेल्टा टी, और डेल्टा एस हमारा कितना निकला बच्चों, 20 प्लस 30 प्लस 6, कितना ट्रेवल किया है हमारा 30 20 56 आया था, 56, और टाइम कितना लिया बच्चा 50 सेकेंड्स, 15 सेकेंड यानी 15 सेकेंड, तो हमारा क्या हो जाएगा 56/15 मीटर पर सेकेंड। तो सॉल्व कर लेंगे, जो आएगा रिजल्ट हमारा वही भी हो जाएगा 15/56 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये हमारा एवरेज स्पीड निकल गया। यहां तक बच्चों आप नोट करिए, फिर मैं आगे चलता हूं। ओके बच्चों, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा अपना क्या है लास्ट बचा क्या है, एवरेज वेलोसिटी। बहुत इजी है, कुछ नहीं करना, सब कुछ जो हमारा टफ था वो निकल चुका है। एवरेज वेलोसिटी हमारा क्या होता है, वी एवरेज वेक्टर वी एवरेज हमारा क्या होता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट यानी डेल्टा आर अपॉन टोटल टाइम अपॉन डेल्टा टी। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या है बच्चों, ये जो निकला उसको पुट करेंगे 30 प्लस 6/√2, ये आई है, और ये हमारा क्या है 20 प्लस 6/√2, ये हमारा जे है। ठीक है, अपॉन हमारा टोटल टाइम 50 सेकेंड है। यही हमारा बच्चों क्या हुआ एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, इसका मॉड ले लेंगे बच्चों, तो हमारा क्या हो जाएगा, उसकी मैग्नीट्यूड आ जाएगी आराम से। बच्चों जो हमारा मेन था, जो हमारा पर्पज मेन था, हमें निकालना था, वो निकल के आ गया। इसका सब मॉड आप ले ही सकते हैं, इतना तो आप सॉल्व कर ही सकते हैं। ठीक है, तो बेसिक कॉन्सेप्ट यहाँ पे बच्चों आपको समझना था, आप लोग समझ चुके हैं। ठीक है, ओके, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा एक दो एग्जाम्पल और लेते हैं, समझते हैं इस क्वेश्चन को, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, आइए अब इसे इरेज करते हैं, नोट कर लीजिए, नोट करने के बाद फिर आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या एक पर्सन मूव कर रहा है 30 मीटर, उसने नॉर्थ डायरेक्शन मूव किया 30, फिर उसके बाद 20 मीटर इस डायरेक्शन में, फिर फाइनली उसका जो एक टर्न था, फाइनली जो उसका टर्न है वो क्या किया, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में उसने कितना मूव किया है 30√2 मीटर। 30√2 मीटर उसने किस डायरेक्शन मूव किया, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन मूव किया। तो उसमें क्या फाइंड आउट करना है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है, फिर टोटल डिस्टेंस बताना है, फिर टोटल डिस्प्लेसमेंट बताना है, एवरेज स्पीड बतानी है, एवरेज वेलोसिटी बतानी है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे सबसे पहले हम बात करते हैं अपना पहले वाले का, टोटल डिस्टेंस। काफी इजी है, उसने पाथ ट्रेजेक्टरी को ऐड कर लीजिए, पहले कितना चला है इसको पहले हम फिगर बना लें। ठीक है, एक पार्टिकल है हमारा, एक पर्सन है ए से बी, उसने कितना मूव किया 30 मीटर नॉर्थ डायरेक्शन, 30 मीटर नॉर्थ में। ठीक है, और फिर 20 मीटर ईस्ट में गया, फिर उसके बाद जो उसकी मूवमेंट है लास्ट टाइम उसने लिया 30√2 साउथ और वेस्ट। यहाँ पे बच्चों डायरेक्शन देखिए, साउथ और वेस्ट डायरेक्शन मूव किया। अब बच्चों अगर यहाँ पे हम देखें, यहाँ पे ये हमारा क्या आता है, नॉर्थ साउथ ईस्ट
वेस्ट, ठीक है। अब उसने नॉर्थ और साउथ और वेस्ट डायरेक्शन में किया, यानी इस डायरेक्शन में मूव किया, साउथ और वेस्ट, यानी उसका डायरेक्शन ऐसे है कि ऐसे इस तरीके से डायरेक्शन मूव किया है। सबसे पहले बच्चों आप डायरेक्शन को देखिए, डायरेक्शन हमारा कैसे मूव किया है। पहले नॉर्थ गया, फिर ईस्ट गया, फिर साउथ और वेस्ट, यानी साउथ और वेस्ट मूव किया, तो हमारा डायरेक्शन कुछ इस तरीके। तो पार्टिकल भी हमारा कुछ ऐसे ही मूव करेगा, ठीक है। ये हमारा क्या है 30√2। बच्चों अब कॉन्सेप्ट आप देख लेंगे तो एक बार ये सब बहुत इजी लगेगा, ठीक है। बस प्रैक्टिस आप करना है। ABC और ये हमारा D, ठीक है। ये हमारा क्या था 20, ये हमारा 30 था, ये हमारा 20 है हमारा I, यानी इस डायरेक्शन में। तो हमें डिस्प्लेसमेंट, अब डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट A से D होगा हमारा। बच्चों फाइनल डिस्प्लेसमेंट हमारा क्या होगा, ये हमारा इनिशियल होता है, इनिशियल है, और D हमारा क्या है बच्चों फाइनल है, फाइनल पोजीशन है। अब हमें डिस्प्लेसमेंट बताना है, ठीक है। और टोटल टाइम कितना लिया है बच्चों, आप लोग मान लीजिए 10 सेकेंड टोटल टाइम यहाँ पे दिया है, यहाँ पे लिख दे रहे हैं टोटल टाइम 10 सेकेंड। उसने 10 सेकेंड अपने पूरी ट्रांजेक्टरी फाइनल से इनिशियल पहुंचने में 10 सेकेंड लिया है, ठीक है। अब जो स्पीड है डिस्टेंस है बच्चों हमारा निकल के आगे कितना 30 + 20 + 30√2, ठीक है। तो हमारा यहाँ पे क्या हो जाएगा 50 + 30√2। ओके बच्चों, ये मीटर, ये हमारी जो टोटल है डिस्टेंस है। डिस्टेंस निकालने में कोई लोचा नहीं है। मेन जो आता है बच्चों प्रॉब्लम हमारा डिस्प्लेसमेंट में आता है, ठीक है। अब डिस्प्लेसमेंट डेल्टा आर, डेल्टा हमारा आर निकलेगा कैसे, डेल्टा आर हमारा है क्या पाची बच्चों A से D। पहले आप डेल्टा आर समझिए, डेल्टा आर है क्या, A से D डायरेक्शन में हमारा जो है वही क्या डेल्टा आर यहाँ डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है। A से D हमें निकालना है। सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हमने जो बताया है इसको क्या, एक फिर से अलग स्पीकर बना रहा हूं। यहाँ पे पहले एक्स वाई कंपोनेंट में इसको क्या डिवाइड करी, यहाँ पे हमें क्या है, हमें 32√2 मीटर दिया, किसमें साउथ और वेस्ट में दिया है, यानी एक तरीके का रिजल्टेंट शो कर रहा है। तो हमें पहले सबसे पहले इसको डिस्प्लेसमेंट निकालने के लिए बच्चों क्या करना पड़ेगा, ऐसे एक्स वाई कंपोनेंट तोड़ना पड़ेगा। तो हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा बच्चों क्या होता है, ये हमारा बेसिकली क्या होता है 45 एंगल होगा, क्योंकि बच्चों साउथ और वेस्ट ये रिजल्टेंट क्या है हमारा साउथ वेस्ट पूरा 90 डिग्री का होता है, और इसे एंगल बाइसेक्ट करते हुए आ रहा है, एंगल बाइसेक्ट कर रहा है, यानी दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। तो ये 90 है तो हमारा इसको 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे तो 45 डिग्री। तो हमारा कितना रिजल्टेंट हो गया 45 डिग्री, यानी 30√2 एंगल कितना है 45 डिग्री। तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा 30√2 cos 45 डिग्री, ठीक है। ये हमारा क्या 30√2 sin 45 डिग्री, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे हमारा 30√2 1/√2 कैंसिल बच्चों 30। यहाँ पे क्या है, इसको भी सॉल्व करेंगे तो बच्चों हमारा जो रिजल्टेंट आएगा 30 आएगा मीटर, ये भी मीटर, ठीक है। सबसे पहले बच्चों, अब बच्चों थोड़ा सा यहाँ पे ये होगा कि आप लोग लग रहा होगा मैंने सेम वैल्यू बहुत यूज कर। बच्चों मेरा क्या है, आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन कराना हमारा काम नहीं, कैलकुलेशन आपको आता है, ठीक है। आप सिर्फ कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कैलकुलेशन। तो बच्चों यहाँ पे मैं हो सकता था 30 डिग्री ले 40 डिग्री या कुछ भी ले सकते, यहाँ पे वैल्यू 10-15 कुछ और भी ले सकता था, लेकिन कैलकुलस यहाँ पे मेरा मेन टारगेट नहीं है। मेरा मेन टारगेट है आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है कि नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है तो ऐसे तुच्छ सवाल आप 2 मिनट में कर लेंगे, 1 मिनट में कर लेंगे, कोई आपको समझने चाहे यहाँ पे वैल्यू जो भी दिया रहेगा, क्योंकि कैलकुलेशन में दिक्कत नहीं आता, हमें कॉन्सेप्ट में दिक्कत आता है, कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं, ठीक है। तो इसमें हमारा क्या होगा, ये हमारा -j डायरेक्शन हो जाएगा बच्चों। ये हमारा क्या है, जो हमारा ये आया है नीचे वाला डायरेक्शन, ये -j डायरेक्शन है। जो अरे सॉरी बच्चों, यहाँ पे इसको नहीं, यहाँ पे जो यहाँ से वैल्यू हमारी अलग होके आई है 30, तो ये हमारा -j डायरेक्शन में, और ये जो साइन वाला है ये भी हमारा क्या है -30, ये आई डायरेक्शन में है, माइनस में है, ठीक है। माइनस मतलब निगेटिव डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो इस समय जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो हमारी डेल्टा आर को क्या लिख सकते हैं, ए बी प्लस वेक्टर बी सी, और प्लस यहाँ पे क्या होगा बच्चों, हम क्या करेंगे पहले y में चलेंगे कि पहले x में चलेंगे, ठीक है। मैंने बताया है कि हम y में न चल के पहले x में चलेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर हम इसको क्या मान रहे हैं, यहाँ पे एक डॉटेड बना दे रहा हूं, इसको हमारा क्या मान रहे हैं
डी, यहाँ पर डी है ना, डी डैश उसको मान ले रहे हैं, सपोज डी डैश, ये डी डबल डैश, ठीक है, डी डबल डैश। तो हमारा किस डायरेक्शन में लेंगे, यहाँ पे आए, यहाँ पे ओ मान लीजिए, ओ डायरेक्शन। तो हमारा किस डायरेक्शन में बच्चों, ओ डी डैश, ओ डी। बच्चों आपको मैं कुछ भी मान लू, उसे डजन मैटर यहाँ पे मैं क्या मान रहा हूँ, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, कैसे मैं इसको एक्स वाला ले रहा हूँ, कैसे वाई की नहीं ले रहा हूँ, ठीक है। आपको ये समझ में आता है, यहाँ पे आप कुछ भी मान लीजिए, डजन मैटर, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, हमारे ऊपर डिपेंड करता है। और हमारा क्या है, ओडी डबल डैश, ओडी डबल डैश, ठीक है। अब हमारा ए बी क्या है बच्चों, ए बी हमारा क्या था, 30 जे है, 30 जे कैप प्लस 20 आई कैप। अब ये हमारा ओडी कितना है, ओडी बच्चों हमारा क्या है, ओडी डैश हमारा 30 माइनस आई कैप, यहाँ पे याद रखिए, और प्लस ओडी ओ डबल डैश हमारा क्या है, 30 माइनस जे कैप। ओके, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो बच्चों क्या है, 30 आ जे और 30 माइनस 30 जे, ये क्या है, दोनों अपोजिट वेक्टर हैं, दोनों अपोजिट मैग्नीट्यूड में इक्वल, और क्या है, दोनों डायरेक्शन में अपोजिट, तो हमारे क्या एक दूसरे कैंसिल कर देंगे, तो यहाँ पे रिजल्टेंट 0 आ जाएगा, रिजल्टेंट इन दोनों का 0 हो जाएगा, ठीक है। तो रिजल्टेंट 0 होगा। अब बात करते हैं आई और आई की, 20 आई है, यहाँ पे 30 माइनस आई है, ठीक है। तो यहाँ पे रिजल्टेंट शो करेंगे तो हमारा किस डायरेक्शन में जाएगा, ये हमारा 30 है और ये हमारा जो है 20 है, 20 आई, ये हमारा 30 आई है, 30 माइनस आई, ठीक है। अब रिजल्टेंट शो करेंगे, रिजल्टेंट हमारा कितना आएगा, रिजल्टेंट -10 आई आएगा, ठीक है। रिजल्टेंट आई होप बच्चों यहाँ पे समझ आएगा, रिजल्टेंट हमारा क्या आएगा, -10 है बच्चों। एक टर्म में से मैंने बहुत पढ़ाया, अगर आप लोग वेक्टर एक बार देखेंगे तो वहाँ पे काफी नॉलेज आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो रिजल्टेंट आया बच्चों हमारा -10 आई। बच्चों यहाँ पे क्या है, ये हमारा आंसर गलत है, यहाँ पे भी हम -10 आई लिखे, क्योंकि जो माइनस है मैग्नीट्यूड के साथ नहीं, वो हमारा डायरेक्शन से आता है। मैं बार बार बता रहा हूँ आपको कि यहाँ पे 10 माइनस आई लिखेंगे, तब हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। इसमें जो डिस्प्लेसमेंट आया, टोटल डिस्प्लेसमेंट, वो 10 माइनस आई, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी ऑप्शनल में पूछ लेता है, जो ऑप्शनल क्वेश्चन होते हैं उसमें पूछ लेता है कि मेंस क्या सही है, तो वहां पे क्या लिखेंगे, 10 माइनस आई, क्योंकि आई साइंस के माइनस किसके साथ है, उसके सिंबल के साथ है, किस डायरेक्शन हमारा मूव कर रहा है। मैग्नीट्यूड तो ऑलवेज भी हमारा पॉजिटिव होता है, क्योंकि मॉड हम लेते हैं, मैग्नीट्यूड हमारा ऑलवेज भी पॉजिटिव हो जाता है, ठीक है। अगर हम इसके मॉड की बात करें, मैग्नीट्यूड की बात करें, डेल्टा आर, तो हमारा क्या हो जाएगा 10, तो हमारा क्या है, ये मीटर में, ठीक है बच्चों। अगर हम यहाँ पे इसको इरेज कर रहे हैं, थर्ड हमारा क्या है बच्चों, हमें एवरेज वेलोसिटी बतानी है, सॉरी थर्ड हमारा क्या है, एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड हमारी क्या है बच्चों, वी एवरेज, टोटल डिस्टेंस डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा एस कितना है हमारा, 56 है, हमारा क्या बचा, क्या है टोटल हमारा डिस्टेंस है, 50 प्लस 30, 50 प्लस 30 √2 अपॉन टोटल टाइम बच्चों हमारे कितना दे रहा है, 10 सेकेंड, 10 सेकेंड। तो हमारा फाइनल 10 में डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा, 10 5 हो जाएगा प्लस 10 3 √2, यानी जो हमारा एवरेज स्पीड आया है, तो हमारा क्या हो जाएगा, 5 + 3 √2 मीटर पर सेकेंड। ओके बच्चों, ये हमारा एवरेज स्पीड आ गई। अब बात करते हैं अपने लास्ट की, वी वेक्टर वी एवरेज, यानी एवरेज वेलोसिटी की। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बच्चों हमारा क्या है, 10 आई, 10 माइनस आई। टोटल टाइम बच्चों हमारा कितना है, 10 सेकेंड। इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 1 माइनस आई, ठीक है। अगर इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, वी एवरेज की बात करें, तो हमारा क्या आएगा, 1 माइनस आई। और इसके मैग्नीट्यूड की बात करें, मॉड वी एवरेज, तो हमारा क्या है यहाँ पे, 1 मीटर पर सेकेंड, ठीक है बच्चों। यहाँ पे देखिए जो वी एवरेज है, एवरेज स्पीड से कम ही आ रहा है हमारा। यहाँ पे एवरेज स्पीड हमारे क्या है, 5 + 3 √2 मीटर पर सेकेंड है, और वी एवरेज हमारा क्या है, 1 मीटर पर सेकेंड है, ठीक है। और डायरेक्शन हमारा क्या है बच्चों, डायरेक्शन यहाँ देखिए, यहाँ वी एवरेज हमारा क्या है, वी एवरेज हमारा क्या है, माइनस आई डायरेक्शन में जा रहा है कि नहीं, ये एडी हमारा क्या है, माइनस आई डायरेक्शन में, नहीं। यहाँ पे ये सब भी देखते रहिए। और ये बताया कि जो डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन होगा वही हमारा वी एवरेज का डायरेक्शन होगा। तो यहाँ पे भी देखिए डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्शन में मूव कर रहा है, क्योंकि वी एवरेज हमारा किस पे डिपेंड कर रहा है, वी एवरेज हमारा डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है ना। वी एवरेज बच्चों हमारा होता क्या है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम,
जिसे डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अब डेल्टा आर का जो साइन हो बच्चा वही हमारा डेल्टा एवरेज को, क्योंकि डेल्टा टी हमारे क्या स्केलर क्वांटिटी है, इसमें कोई डायरेक्शन का बात नहीं होता है। तो हमारा जो डायरेक्शन मिल रहा है इसमें हमसे कितने मिल रहा है, हमारी क्या डिस्प्लेसमेंट्स, और डिस्प्लेसमेंट्स में अगर हम किसी भी मैग्नीट्यूड की डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं स्केलर क्वांटिटी का, तो उसके डायरेक्शन में चेंज नहीं होता है, उसकी मैग्नीट्यूड में चेंज होता है। ठीक है बच्चों, अभी तक के लिए इतना ही। फिर आप यहाँ पे देखिए मैं आगे क्वेश्चन बताऊंगा इससे, लेकिन आपको जो मैं एक दो क्वेश्चन बता रहा हूँ तो उसको आप समझते जाइएगा और ये समझिए कैसे क्या कॉन्सेप्ट लॉजिक है। ठीक है, तो आज के लिए बच्चों इतना ही, फिर हम बात करते हैं अगले क्वेश्चन अगले लेक्चर में। और जो भी डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिए, और एक एक क्वेश्चन को आप बार बार प्रैक्टिस करिए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे बुक में, आप अपने बुक में देखिएगा और लगाइए, जो भी डाउट है उसे हमें भेजते रहिएगा। ओके, तो थैंक यू बच्चों आज के लिए, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर बात करते हैं। ओके, थैंक यू।